हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू सीरीज में। हमने यूपीएससी सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम तीसरे सेट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive इवन नंबर वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 24, 48 एंड 64। देखो, ये क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है। एक तो प्रॉपर वे, अब 2x प्लस 2 मान के करो, या दूसरा तरीका होता है ऐसे, बेस्ट मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अगर ये बोला गया सबसे बड़ी नंबर और इवन होना चाहिए और कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो अगर मैं स्टार्टिंग नंबर ही ले लूं, एक मिनट के लिए देखो, तो अगर मैं 2 ले लूं तो नेक्स्ट हमारा 4 हो जाएगा, इसका नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 4 8 इंटू 6 हमारा क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अगर मैं इससे बड़ी संख्या लूं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 8 आएगा। और ये जो नंबर होगा, इन चारों नंबर से क्या हो रहा है, बड़ी संख्या आ रहा है। इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। तो हमारा चारों ऑप्शन में एक ही पॉसिबल है, वो आंसर क्या हमारा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट वे होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। क्वेश्चन बोला ए का 15% बी का 30% से का डबल है, तो ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन हमारा है। तो ए का जो 15% है वो बी का 30% का डबल है। 30% का हमारा डबल है, तो इंटू 2 परसेंट से हमारा परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 15 2 जा 30, तो ए इज इक्वल टू हमारा 4b आ गया। तो हमारा ए बाई बी जो होगा वो 4/1 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 4:1 इज करेक्ट आंसर। तो डी जो हमारा हो गया, क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यू ऑफ इट्स वेट। जो गोल्ड का जो प्राइस है ना, वो उसका उसका वेट का क्यूब का जो रेशियो में होता है। ठीक है, अ गोल्ड पीस weighing 20 डेसीग्राम कॉस्ट 1000। 20 डेसीग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 है। इफ इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस whose weights are in the ratio 2:3, then what is the profit or loss incurred। देखो, एक गोल्ड है, गोल्ड का मान लो ये हमारा बिस्किट है। इसको क्या किया गया, 2 भागों में तोड़ दिया गया है। इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है, जिसका रेशियो जो है 2 और 3 है। जिसका रेशियो हमारा क्या है, 2 और 3। अगर इसका 2 है तो इसका 3 है। देखो, वेट जो होता है ना, आप कितने भी टुकड़ा कर दो, 3 4 5, जो कंप्लीट वेट होगा वो कभी भी चेंज होगा नहीं। ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो ये जो पूरा वेट, अगर मैं इसको मान लू ये 2 किलो का है, नेक्स्ट बार 3 किलो का है, या 2 और 3 का रेशियो में है, तो टोटल क्या होगा बताओ, तो टोटल ये 5 का होगा। वेट चेंज हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इसका वेट का क्यूब का। तो अगर मान लीजिए बिस्किट तोड़ा हुआ नहीं था, कटा हुआ नहीं था, तो इसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा, तो इसका जो प्राइस था वो 5 का क्यूब। इसका मतलब 125 क्या था हमारा, इसका प्राइस था। क्लियर। बट तोड़ दिया गया, कट कर दिया गया, तो इसका जो प्राइस होगा हो जाएगा 2 का क्यूब। इसका प्राइस 8 हो जाएगा। जो दूसरे पार्ट है इसका जो प्राइस होगा 3 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो 27 हो गया। तो 8 7 15, यहां पे टूटने के बाद जो प्राइस हो गया कितना हो गया बताओ, 35। तो पहले जो प्राइस था 125 था, अब जो प्राइस है 35 हो गया। तो कितने का लॉस हो गया, तो आप बताओ कितने की लॉस हो गया। तो अगर आप बोलोगे लॉस हो रहा है यहाँ पे, वो टोटल जो लॉस हो रहा है वो 90 की लॉस हो रहा है। अगर मैं रेशियो से निकाल रहा हूं तो टोटल लॉस कितने की हो रही है, 90 की हो रही है। ठीक है, और यहां पे बोला जा रहा है टोटल जो कॉस्ट था 1000 है। कितना, 1000 है। इसका मतलब क्या होगा, 125 यूनिट। 125 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, वो है हमारा 1000 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1000 बाई 125, कितने की लॉस हो रहा है, 90 यूनिट की लॉस हो गया। तो बताओ 90 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1000 अपॉन 125 इंटू 90, ये तुम्हारा हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे 72। लॉस हो रहा है यहाँ पे 720 रुपए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस आएगा, 720 का क्या हो जाएगा हमारा लॉस। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक गोल्ड था जिसको
2:3 के रेशियो में कट किया गया है। तो टोटल मैंने मान लिया टोटल 5 था, तो फर्स्ट पार्ट कितना था 2 था, सेकंड पार्ट कितना था 3 था। तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, इसका वेट का क्यूब का। तो 5 था, 5 का क्यूब 125। पहले जो प्राइस था कितना था 125 था। छोटा टुकड़ा का प्राइस कितना हो जाएगा 8, और बड़े टुकड़ा का प्राइस कितना हो जाएगा 9। 3 3 हो गया 27, 27 8 35। अगर टोटल प्राइस पहले 125 था तो कितना हो गया 35 की हो गई है। कितने की लॉस हो गया 90 यूनिट की लॉस हो गया। ठीक है, तो 125 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट और 90 यूनिट वैल्यू में निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 12 ईयर। एक क्लास में 12 बच्चों का जो 12 लड़का है उस नहीं जो लड़का है उसका जो एवरेज एज है 12 ईयर्स है, जबकि लड़कियों की एवरेज एज है 11 ईयर्स है। देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास। पूरी क्लास का एवरेज पूछा है इसने। देखो ये हमारा बॉय है और ये हमारा गर्ल है। अगर मैं बॉय के एवरेज की बात करूं तो बॉय का एवरेज है 12 ईयर एंड गर्ल्स की एवरेज है 11 ईयर। तो गर्ल्स की जो नंबर है ना वो 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा किससे, लड़कों से। 50% क्या होता है हमारा 1/2 होता है। तो अगर लड़कों की संख्या, अगर मैं बोलूं लड़कों की संख्या अगर 2 है तो लड़की की संख्या 1 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये पूरी क्लास का एवरेज पूछा गया। पूरी क्लास का एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारा क्या होता है, तो एवरेज होता है सम बाय नंबर, सम बाय नंबर, सम ऑफ ऑल डाटा अपन टोटल नंबर ऑफ डाटा। ये हमारा क्या होता है एवरेज होता है। तो बॉयज मान लिया हमने कि 2 लड़का है और 3 लड़कियां है। ठीक है, रेशियो में आप जब भी आप एवरेज निकालो तो एग्जैक्ट नंबर से निकालोगे या उसका रेशियो से निकालते हो, आंसर हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो 12 दूना 24 और 11 तिया 33। तो जो लड़कों का जो टोटल एज है वो 24 है, लड़कियों की जो टोटल एज है वो कितना है 33 है। तो टोटल कितना है 3 4 7 54 है। टोटल कितने, टोटल कितने 5 है। तो हमारा जो टोटल क्लास का एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 3 4 7 है। एक से 3 और 4 7 है। तो 11 पंचे 55, 11.67, 11 पंचे 55 2, 11.4, 11.4 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a sum triples in 10 years under compound interest. अच्छा, a sum triples in 10 years under compound interest at a certain rate of interest. The interest is being compounded annually. In how many years it would become 9 times? क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई सम है 1 रुपया, हमने मान 1 रुपया है, ये 10 साल में कितना हो रहा है, तो ये जो हो रहा है आपका 10 साल में हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा कितने साल में ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। याद रखना हमेशा जब ईयर गैप सेम होता है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है हमारा सेम होता है। तो ये 1 से 3 हो रहा है, 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पे जो गिवन है उसके बेस में यहाँ पे हमें बना लेना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 और इससे मल्टीप्लाई कर 3 2 10 2 जा हमारा क्या 10 2 जा हमारा क्या हो जाएगा 20 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान होता है। देखो इसका ना जो तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, देखो 1 से 3 हो रहा है 10 साल में। ठीक है, तो अगेन 1 से 3 हो जाएगा, 1 से 3 1 3 हो रहा है, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 साल और लग जाएगा। तो 10 साल और 10 साल क्या हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है, बट आपको करना क्या सिंपल, जो गिवन है उसको बेस में कन्वर्ट कर लेना है और हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the number of ways by which 6 distinct balls can be put in 5 distinct boxes. ये हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हमारे पास 6 बॉल है और टोटल 5 बॉक्स है, और टोटल 5 बॉक्स है। ठीक है, इस पांचों बॉक्स में आपको 6 बॉल को रखना है, तो कितने तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही आसान, कोई आप इतना समझना कि पहले बॉक्स में आपके पास कितने बॉल अवेलेबल है। तो टोटल जो बॉल है वो 6 बॉल है, वो कितने बॉल है 6 बॉल है, 6 बॉल है हमारा और 5 बॉक्स में रखना है। तो टोटल इस 6 बॉल पहले के लिए सारे के सारे अवेलेबल है, तो इसमें आप 6 रख सकते हो। अब देखो आपके पास 6 बॉल था तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना 6 रखने की, बट आपने रखा तो एक ही होगा। तो अब देखो अब नेक्स्ट के लिए कितना अवेलेबल हो जाएगा, तो आप 6 में से एक आपने पहले पुट कर दिया, तो दूसरे में कितना रखोगे आप 5। ठीक है,
अब देखो पहले दूसरे में अपने एक एक रख लिया, टोटल बॉल 6 है आपके पास। अब कितना बच गया, इसके लिए आपको 4 बच जाएगा, जो नेक्स्ट है हमारा 4 बच जाएगा, फिर अगले के लिए 3 बच जाएगा, फिर अगले के लिए 2 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 24 72, 720। 720 तरीके से हम रख सकते हैं। हमारा सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका सीए पे मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन जनरली आपका हर एग्जाम में रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a wire of length 6 meter is stretched such as that its radius is reduced by 20%. Which one of the following is the value of increase in its length? ठीक है, देखो वायर जो होता है ना, वायर हमारा होता है सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोटा करो, बड़ा करो, या लंबा कर दो या मोटा कर दो, उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वायर है जिसका लेंथ कितना 6 मीटर है। चूंकि आंसर परसेंटेज में है तो मैं एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ रेडियस को रिड्यूस कर दिया गया। रेडियस क्या कर दिया गया, रेडियस जो है हमारा वो 20% कम कर दिया गया, और हमारा जो 20% होता है वो क्या होता है, 1/5 होता है। तो रेडियस हमारा 5 से कितना हो गया बताओ, 5 से रेडियस हमारा हो गया 4 हो गया। रेडियस हमारा 5 से 4 हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर एच। इच्छी याद रखना, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन करूं तो अगर परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी पूछे तो मैं कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू से उतना यूज में नहीं आता है। तो यहाँ पाई है, पाई से में कोई यूज नहीं होगा। अब देखो हमने इसके लेंथ रेडियस को डिक्रीज किया है तो लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपको वॉल्यूम क्या समझना, आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम क्या समझना, आर स्क्वायर। तो हमारा जो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 से 16 हो जाएगा। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर एच। एच हमें नहीं पता, एच हमें नहीं पता, बट एक चीज पता है, वॉल्यूम पहले जैसा ही है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो हाइट को 16 से 25 होगा तभी तो सेम हो जाएगा। अगर मैं बोलो 5 से 4 है और हमें इस 4 से 5 करोगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 सेम रह जाता हमारा। तो सिंपली ऐसे में हमें क्या करना है, रेशियो को सीधा उल्टा कर देना, पलट देना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा, जो हाइट हो जाएगा वो आपका चेंज होगा 16 to 25। कितना हो जाएगा हमारा, 16 to 25 हो जाएगा। तो हाइट कितना बढ़ गया, हाइट बढ़ गया हमारा 9 बढ़ गया किस पे, 16 पे, इंटू 100। 4 4 जा 16, 25 चौका 100। ठीक है, 25 नमा 9 पंचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 225 बट्टे 4, 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24, 56.25%। 56.25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जब भी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा है तो, और यहाँ पे सिलेंडर है, आर स्क्वायर 25 से 16 हो, एच का हो जाएगा 16 टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A is the smallest positive integer which when divided by 9 12 leaves remainder 8। ये A एक ऐसा नंबर है जिसको 9 और 12 से हम जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। Where B is the smallest integer which when divided by 9 और 12 leaves remainder 5। B एक ऐसा नंबर है जिसको 9 और 12 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5। Which one of the following is the value of A B। यहाँ पे A और B नहीं है, याद रखना, यहाँ पे A माइनस B, यहाँ पे हमारा A माइनस B पूछा। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इसका आंसर बहुत आसान होता है, 2 सेकंड भी नहीं लगता है। आपको सिंपली इसका डिफरेंस कर देना, 8 माइनस 5 डिफरेंस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर मैं प्रॉपर वे आपको बता रहा हूँ। देखो हमें वो नंबर ढूंढना है जो 9 और 12 से भाग देने पर, 9 और 12 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर है। तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होता है, तब बोलोगे 9 और 12 का एलसीएम 36 होता है। तो हमारा A क्या हो जाएगा, तो 36 और प्लस 8, 36 प्लस 8, ये तो हमारा 9 और 12 का जो एलसीएम हो रहा है वो हमारा 36 हो रहा है। 36 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 45। और B जो है 9 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 5, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 36 और प्लस 5,
ये आ जाएगा 41। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर है उसी को आप माइनस कर दो और हमारा क्या होगा, सीधा आंसर आ जाता है। क्योंकि एक जो है 36 प्लस 8 है, दूसरा क्या है 36 प्लस 5 है, तो कितना ज्यादा होगा, 8 से 5 कितना ज्यादा, 3 है, वही तो डिफरेंस हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 1/6 of a number is 53. What will be the 57% of the number? क्वेश्चन बोला है किसी भी नंबर का 1/6 जो है वो हमारा 53 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलो नंबर हमारा हो जाएगा 53 इंटू 6। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया 53 इंटू 6 का 57%, 57%। जब इसको मल्टीप्लाई करो ये हमारा आ जाएगा 18126 बाई 100। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 181.26% इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 9/17, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो मान लो कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो x अपॉन y था, फर्स्ट में कितना बढ़ाया गया, 200% बढ़ाया गया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो 300 हो जाएगा। एंड जो न्यूमरेटर है उसको 300% बढ़ाया गया है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 400 इज इक्वल टू जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो 9/17 बन रहा है। क्या बना, 9/17 बन रहा है। क्लियर, ये 20 से 20 हमारा कैंसिल, 3 3 जा 9 कैंसिल, तो हमारा जो x अपॉन y आ जाएगा वो 4 3 जा 12/17 और C इज करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2700 अ मैन लॉस 10%, इफ ही सेल्स इट 3600 हिज गेन परसेंट इज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो पहले बेच रहा है वो 2700 में, फिर बेच रहा है वो 3600 में, 0 से 0 कैंसिल, 9 या 27 और 9 36। जो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना बताओ, 3:4 है। जो हमारा सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है 3:4 है। जब 3 में बेच रहा है ना, जब 3 में बेच रहा है 10% की लॉस हो रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो 90% के बराबर है। अगर मैं मानो सीपी हमारा 100%, हमने मान लिया सीपी क्या हमारा 100% है, तो जब 3 में बेच रहा है तो 10% का लॉस हो रहा है, मतलब कितने बेच रहे होंगे, 90% बेच रहे हैं। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30%। अब बेच रहे 4 में बेच रहे हम, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा 120%। इसका मतलब 20% का अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एंड सी इज करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब जो सीएपी में क्वेश्चन आ रहा है रिसेंटली थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, ये 20 का क्वेश्चन है। अब जो चेंज क्या आ रहा है कि जो ज्यादा क्वेश्चन है वो हमें मेंसुरेशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा होगा आप, तो आपको देखेगा कि मेंसुरेशन से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when the digits of two number are reversed, the number increased by 27, the sum of such two digit number is। क्वेश्चन बोला है जब हम किसी 2 डिजिट का नंबर है उसके हम नंबर को जब हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो नंबर 27 बढ़ जा रहा है, तो ऐसे जितने भी नंबर बनेंगे सभी का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखो मान लो कि हमारा जो नंबर है ना वो 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई हमारा नंबर है, जिसमें जो यूनिट डिजिट है वो y है और 10 डिजिट क्या हमारा x है। अब बोला आपने नंबर चेंज कर दिया, इंटरचेंज करोगे तो अब जो नंबर बन जाएगा वो हो जाएगा 10y अब प्लस x, और ये जो नंबर है वो पहले से 27 ज्यादा है, पहले से 27 ज्यादा है, पहले से आपको 27 ज्यादा है। तो अगर दोनों से माइनस करोगे तो 10y से y गया, इसका मतलब क्या है 10y प्लस x माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है। आप 10y से y जाएगा 9x, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27, तो y माइनस x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3। अब y माइनस x 3 है, इसका मतलब y क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3। देखो एक ही डाटा गिवन है, तो एक ही डाटा गिवन है मतलब y बराबर x प्लस 3 है, तो बहुत सारे नंबर बनेंगे, वो जितने भी नंबर बने उन सभी नंबर का आपसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया। ठीक है, तो देखो
अगर यहां पे जो हमारे पास आ रखा है वो ये आ रखा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस थ्री है। तो अगर आप x बराबर 1 लोगे तो y क्या हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर x बराबर हम 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 1 प्लस थ्री। तो जो हमारा पहला नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 14, जो हमारा पहला नंबर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 14। क्लियर। अब देखो जब आप x बराबर 2 रखोगे, x बराबर आप 2 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, तो हमारा y आएगा 2 और 3 5, y कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो दूसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 25। ठीक है। अब देखो जब आप x बराबर 3 रखते हो, x बराबर 3 रखोगे तो हमारा y क्या आएगा 3 और 3 6, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। तो अब जो ये नंबर बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 36। ये जो नंबर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा 36। क्लियर। एक नंबर बन गया 36। अब जब आप x बराबर 4 रखोगे, x बराबर आप 4 रखोगे तो y क्या आ जाएगा 4, 4 और 3 7, जो y आएगा हमारा कितना आ जाएगा 7, 47। तो अब जो नंबर बनेगा हमारा एक और नंबर बन जाएगा और कितना बनेगा 47। अब जब x बराबर आप 5 रखोगे, x बराबर अगर आप 5 रखते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8। ये जो नंबर बनेगा हमारा वो नंबर क्या बन जाएगा 58। अब आप जब x बराबर 6 रखोगे, अब जब आप x बराबर 6 रखते हो, अब जब आप x बराबर 6 रखोगे तो हमारा y क्या आ जाएगा, तो हमारा y आ जाएगा 9। तो एक और नंबर बन जाएगा 69। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा 69। ठीक है। अब आप अगर x बराबर 7 रखते हो तो जो हमारा y आएगा वो आएगा 10, और y 10 कभी नहीं हो सकता, y हमारा क्या सिंगल डिजिट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करने वाले कितने नंबर बनेंगे 14, 25, 36, 47, 58 और 69। इन सारे नंबर का सम पूछा था आपसे, इन सारे नंबर का क्या पूछा गया था, सम पूछा गया था। ठीक है। 4 5 9 9 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30। तो ये हमारा यूनिट 249, 249 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 5 और 9 9 6 15, 15 7 5 22, 22 और 8 30, 30 और 9 बिल्कुल सही है। 249 हमारा क्या हो जाएगा टोटल सम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज इस सेट का पहला क्वेश्चन था जो अच्छा था, बाकी सारे क्वेश्चन क्या था बहुत ही आसान सा था। जब हम लास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे फिर वहां पता चलेगा सीएफपीएफ में कितना चेंज आ गया। पिछले 2 साल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया। ये 2020 का क्वेश्चन है और क्योंकि हमें 20 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन कराना है तो आपने देख लिया। नेक्स्ट है in a test consisting of 150 question, Neha answered 40% of the first 90 question correctly. What percent of the 60 question does she need to answer correctly for the score in the entire test be 60? देखो एक में 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या किया नेहा, इसमें से 150 में से नेहा ने 90 क्वेश्चन किया और 90 में 40% सही है। तो कितना सही है, तो यहां बोलोगे आप यहां पे कितने सही है, तो 36 मार्क्स यहां पे आ चुका है। क्वेश्चन कितना बच गया, तो टोटल क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बच गया। अब इसे करना क्या आपको, टोटल का देखो, टोटल जो है ना 150 का 60% आपको स्कोर करना है, टोटल का 60% आपको स्कोर करना है। तो 60% तो आपको 90 मार्क्स लाना है। टोटल कितने मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स लाना है। आप कितने लेके आ गए, आपने 36 मार्क्स ले आए, आपने 36 मार्क्स ले आए। तो कितने रह गए अभी भी आपको लाना है, तो 10 में से 6 गया 4 और 8 से 3 गया 5, 54 मार्क्स आपको और लाना है। ये 54 मार्क्स कहां से लाओगे आप लाओगे 60 में से। तो आपको 54 मार्क्स लाना है कितने में से 60 में से, इंटू 100, 9 6 जा 6, 10 जा 0 से 0। तो हमें जो रेस्ट पे लाना होगा कितना लाना, 90%। कितने लाना होगा, 90% लाना होगा। और हमारा आंसर क्या है, डी है। ये क्वेश्चन था 2020 में आया हुआ है आपका सारे सीएपीएफ का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कल करेंगे, 20 हमारा हो गया, 3 सेट हमारा हो चुका है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट
सेट करेंगे वो होगा लास्ट ईयर का, और वहां पे सीएपीएफ में बहुत ही बदलाव हो गया, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो 5 साल पहले जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं पूछा जा रहा है। 2-3 साल में यहाँ पे चैप्टर में क्या चेंजेस आया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस्ट्रुएशन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसके बाद ये जो हमारा कंप्लीट सीरीज हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन का पूरा चैप्टर 8 से 10 क्लास होती है, वो आपके लिए मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।